हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आपका प्यार किरण एसएससी सॉल्व पेपर वाले बुक पे बहुत अच्छा रहा और उसी को देखते हुए आज हम फिर से नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है पिनाकल 7 एडिशन मैथ बुक सॉल्यूशन। और ये टिल जनवरी 2025 तक अपडेटेड है और हम इसे स्टार्ट करते हैं आज से। और पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का, जिसे हिंदी में प्रतिशत, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक के देखेंगे। और ये वैराइटीज़ क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो जिन किन्हीं को भी एसएससी और रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सब डाला गया है। आप यहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को पा सकते हैं। और किरण एसएससी मैथ बुक पे आपका बहुत अच्छा प्यार रिस्पॉन्स रहा, तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने वोट पोल भी करवाया था, जिसमें मैक्सिमम लोग का कहना था कि पिनाकल 7 एडिशन एसएससी मैथ का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आज से उसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आराम से सारी वीडियो मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर, अब ज़्यादा बकवास ना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वैराइटीज क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है। बोला कि एक आदमी प्रत्येक माह 20 किलो चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का उपभोग करता है। एक तो हमारा हो गया भाई राइस, और दूसरा हो गया व्हीट, गेहूं, जिसमें 20 किलो चावल चावल जो है 20 किलो, और गेहूं है जो 8 केजी के रूप में उपयोग होता है। ठीक है। तो बोला कि चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य का 20% है। तो राइस का जो मूल्य है गेहूं के मूल्य का 20%, 20% बोले तो 1/5। अगर गेहूं 5x के रुपया से मिलता है, तो चावल 1x के हिसाब से, मतलब ये 5x राइस मिलता है 1x के हिसाब से, और गेहूं मिलता है 5x के हिसाब से। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, 20x, और ये 8×5 = 40x। और इस तरह से दोनों मिलाकर कितना हमें, जिसका परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति माह कुल 300 रुपया का व्यय होता है। इन दोनों को मिलाकर कितना का खर्चा होता है, 300 का। तो 20x और 40x को अगर मिलाएंगे तो टोटल बनता है 60x, और ये खर्चा दिखा रहा है 300 का। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। तो x का मान 5 है, तो 5 यहाँ पर रखेंगे, तो बी बचे 100 रुपया। मतलब राइस के नाम पे 100 रुपया खर्च होता है, और गेहूं का 8×5 हाँ, 5×20, ये गेहूं के नाम पे 200 खर्च होता है। और टोटल मिलाकर हमारा खर्च कितना हो रहा है, 300, जो कि इसे फुलफिल कर चुका है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बोला कि यदि गेहूं का मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो भाई गेहूं 8 किलो था और 5x, x का मान 5 है, मतलब कहने का मतलब कि ये 25 के हिसाब से बिक रहा था। तो गेहूं 8 किलो बिक ही रहा और 25 के हिसाब से, पर गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अब हम 25 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 20% होता है 1/5, तो 5 से हो गया 6, तो 6×5 कितना हो जाएगा, 30। ये कितना हो, 30। मतलब अब गेहूं का मूल्य 30 रुपया हो गया। तो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24। अब 240 रुपया खर्च हो रहा, जबकि बोला है कि 300 रुपया समान व्यय को बनाए रखने के लिए। मतलब पहले भी 300 खर्च हो रहा था और आज भी हमें 300 खर्च होगा, जिसमें गेहूं के चावल के मूल्य में कोई चेंज नहीं हुआ। एक्स का मान 5 है, मतलब पहले भी 5 के हिसाब से चावल था, तो आज भी चावल 5 के हिसाब से होना चाहिए, और पूरा खर्च 300 आना चाहिए। तो 240 तो हो चुका है खर्च। अब हमें कितना चाहिए, 60 रुपया। तो 5 के हिसाब से 12 किलो चावल लेंगे तभी तो 60 होगा। तो 60 और 240 मिलकर कितना हो जाएगा, 300। इसका मतलब पहले जो गेहूं हमारा 20 किलो बाई होता था, अब गेहूं हमारा बाई हो रहा है 12 किलो। तो कितने का कमी करना पड़ा भाई, 8 किलो का कमी करना पड़ा। तो वही हमसे पूछा है कि चावल उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो भाई 8 की कमी करना पड़ेगा कितने पर, 20 किलो पर। तो 100 पे कितना, ये काटेंगे, 20 बचे और 8 बचे 40। मतलब कहने का मतलब कि चावल के उपभोग में हमें 40% का कमी करना पड़ेगा। और ये था हमारा सीजीएल 2024 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कि एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। एंड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ही एक ऐसा पैटर्न है कि अगर आप एक बार वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ही बना लेते हो, तो पूरा बुक बनाने की आवश्यकता ही नहीं है।
क्योंकि वैरायटी जब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले वैरायटी जब क्वेश्चन में डाल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 2। बोला कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए, बेकार हो गए, नल हो गए। जबकि सभी वैध मतों दोनों उम्मीदवारों के बीच जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों के बीच में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 59.37% मत मिला, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया, मतलब वो जीत गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो बाई का मान क्या है? मतलब टोटल वोटर की संख्या हमें दिखा रहा है 16,000। कहने का मतलब कि टोटल वोटर हमारे पास है 16,000, जिसमें कह दिया है कि 22% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। तो टोटल वोट अगर 100 है तो उसमें 22% वोट नहीं डाला, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा कितना 100। तो यहाँ तक आया वैलिड वोट, जिसमें से 10% मत ने अपना मत घोषित मतलब अवैध घोषित कर दिया, बेकार हो गया। तो जब 10% बेकार हो गया तो बचा कितना 9/10, और ये दिखा रहा कितना वैलिड वोट। और आगे बताया है कि जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का इतना वोट मिला वो इतना मतों से जीता। कहने का मतलब कि एक तो हमारा होगा विनर और एक होगा हमारा लूजर। तो विनर को मिला है 59.375%, इसका मतलब लूजर को कितना मिला होगा? तो 100 में से इसे घटा देंगे तो 100 में से 59 गया तो ये बचेगा 41, और 41 में 3.75 जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 40.625%। और कितने अंतर से जीता? 2448। यहाँ पे देख लेते हैं अंतर, तो ये बच जाएगा 19 में से इतना जाएगा तो 18.7750% आएगा। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 000, को हटाएंगे तो 00। अब देखिए यहाँ पर काट लेंगे 10 से 10, और ये काटेंगे 88 72 73 74 75, और इसे काटेंगे 400, 75/400। इसका जो वैल्यू आ गया 75/400, मतलब विनर और लूजर के बीच डिफरेंट जो आ रहा है 75/400, कितना आ रहा है 75/400 का। और यही डिफरेंट बता रहा है कि 2484 वोटों से जीता है। तो इसी को हल करेंगे और बाई का मान हमारा निकल जाएगा। तो देखिए ये काटेंगे 25 दिया और ये 25 चका, तो 400 गुने 4 करेंगे तो 1600 से 1600 खत्म हो गया। अब एक जीरो ज़्यादा था तो एक जीरो से ये खत्म हो गया, तो ये बचा 9 × 27 को ये काटेंगे तो पूरा पूरी ये 92 मर्त में ये कट जाएगा। तो भाई यहाँ से बाई का मान निकालेंगे तो माइनस इधर प्लस में आएगा और ये प्लस इधर जाएगा माइनस में, तो 100 में से 92 जाएगा तो बचेगा 8%। मतलब बाई का जो मान आएगा वो 8 आएगा, 8% आएगा। मतलब यहाँ बाई परसेंट कितना दिखाएगा 8% को। तो बाई का मान हमारा निकल चुका है। तो ये भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, सीजीएल 2024 का ये क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि सीएचएसएल का है। तो बोला है कि गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष गीता का मासिक वेतन 12,000 था और सीता का मासिक वेतन 10,000 था। तो एक तो हमारा है गीता और एक हमारा है सीता। तो गीता का जो पिछले वर्ष मतलब कहने का मतलब ओल्ड ईयर की बात कर रहा है, तो गीता का वेतन है 12,000 और सीता का वेतन है 10,000। इस वर्ष गीता का मासिक वेतन 14,400 होता है गीता का। अब न्यू ईयर की बात कर रहा है तो अब इसका हो जाता है 14,400, जबकि सीता का वेतन 12,500 हो जाता है, 12,500 हो जाता है। यदि इस वर्ष सीता का मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को x% से निरूपित किया जाता है, मतलब सीता का जो वृद्धि है वो x% दिखा रहा है। तो भाई चेक कर लेते हैं ना कि सीता कितना वृद्धि की है। तो 10,000 से 12,500 हो गया, मतलब 2,500 का वृद्धि हुआ कितने पर 10,000 पे। तो 100 पे कितना 2 और 4 शून्य से 4 शून्य वृद्धि कट गया, मतलब ये वृद्धि हुआ भाई 25% का, और इसे हम निरूपित करते हैं x% से। कहने का मतलब कि x% का मान 25% है। और आगे बोला कि और इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में
पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि 22% है। इसका जो वृद्धि होता है वो 22% होता है। तो भाई देखते हैं कितना वृद्धि हो गया। तो 12,000 से 14,000 हो गया, तो 2,400, 2400 का वृद्धि हुआ कितना पर, 12,000 पे, तो 100 पर कितना, 2 शून्य और एक 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, तो 12 दूना 24, 20% का वृद्धि हुआ। मतलब इसका वृद्धि हुआ 20% और इसे निरूपित करता है 22% से। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृद्धि हुआ उसका 6% और 22% हमने आराम से निकाल लिया। बट अब हमसे क्या बोला है कि x माइनस बाई बटा बाई इंटू 100% का मान क्या होगा। x माइनस बाई, तो x कितना है, 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा, और नीचे बाई लिखना है, बाई कितना हो गया 25 इंटू 100%, ये परसेंट निकालना है, 25 चक्का 100 तो 5 20, ये आ गया 20%, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20%। काफ़ी क्वेश्चन आसान था बट बड़े लैंग्वेज थे, और ये CHSL 2024 का ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जान था भाई, मेंस लेवल का तो होना चाहिए इस क्वेश्चन को, बट क्वेश्चन में जान था। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया और 2,25,45,800 मतों से चुनाव हार गया। यदि वो 3,65,500 मत को अवैध घोषित कर दिया गया और 30% लोग ने अपना मत नहीं डाला, तो डाले गए मतदाताओं में से मत न डालने वाले लोगों की संख्या क्या होगी। जो मत नहीं डाला है उसकी संख्या हमें निकालना है। तो ऐसे में अगर हम मान लेते हैं कि मत नहीं डालने वाले की क्या निकालना, हमें अपना मत नहीं डाले, तो मतदाताओं में मत ना डालने वाले की संख्या ज्ञात करना है ना। तो देखिए अगर हम ऐसे में मान लेते हैं कि टोटल यहाँ पर 1 सेकेंड, हम इसे दो विधि से कर सकते हैं, बट बेस्ट विधि हमारा क्या होगा, इसमें पढ़ते हैं सावधानी पूर्वक से कि डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया और इतना मतों से चुनाव हार गया। तो एक तो होगा हमारा विनर और एक होगा लूजर। तो अगर लूजर ने हासिल किया है 42%, इसका मतलब विनर कितना हासिल किया होगा, तो 58%। अब इन दोनों का डिफरेंट देखते हैं, क्योंकि इतना मतों से हारा है। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो आएगा 16%। तो 16% का वैल्यू दे रहा है 254580। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना, 100% का वैल्यू, है ना। तो 100% का यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कौन सा वोट, वैध मत का वोट। कितना आ जाएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा। ये जो हमारा आएगा वैलिड वोट, उसमें से इतना परसेंट वोट अवैध हो गया। तो अगर हमें टोटल वोट निकालना है तो वैध मतों में से और हम क्या करेंगे, 3,65,000 मतों को और क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल वोट। पर हमें पूछा है कि मत ना डालने वालों की संख्या क्या होगा। मतदाताओं में मत ना डालने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी। तो 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो इसका फिर हम 30% निकालेंगे और ये निकाल के हमारा जो आंसर आएगा वो 7 बिलियन के लगभग में आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस कैलकुलेटिव है, तो ये मैं थोड़ा सा आप पे छोड़ता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 5। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे। वह दिन के अंत में 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडे में 20% और अंडे मिल जाते हैं, और अगले दिन के अंत में 20% और अंडे बेच देता है, और क्या पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत में, मतलब ये पैटर्न जारी रहता है, और तीसरे दिन के अंत में अब उसके पास 1024 अंडे बचे हैं। तो बी का मान क्या है। तो स्टार्टिंग में इसके पास 500 अंडा था, जिसका वो 20% बेच देता है, तो इसके पास बचता है अब 80%। ठीक है, अब बचा इसके पास 80%। फिर बोला 20% अंडे इसे मिल जाता है उसी दिन। तो अब 20% अंडे मिल जाते हैं, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। और फिर क्या होता है, जैसे मिलता है और अगले दिन वो 20% अंडे बेच देता है, तो सेम इसके पास फिर कितना बचता होगा, 80% अंडे बचते हैं। और फिर अगले बार उसे फिर 20% अंडे एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, तो 100 + 20/100,
और जैसे ही बढ़ता है तो फिर ये अगले दिन 20% बेच देता है, ये पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन फिर 20% बेच देता है। तो अब इसके पास बचता 80%, और यही बचत कितना है, 1024 का। तो ये काटेंगे 2 शून्य से, 2 शून्य काटेंगे तो 8 पचे 40, ये हो गया कितना, 8 पचे 40 हो गया 400। 2 शून्य से फिर 2 शून्य को काट दिए, ठीक है। अब ये 2 शून्य से भाई एक शून्य और एक शून्य को काट दिए, ठीक है। तो अब हमारा पास बच गया 8। तो 8 से काटेंगे, हम 8 चक 32, तो 32 से काटेंगे ये पूरा 32 मर्त में, फिर 8 से काटेंगे 4 मर्त में, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20, और ये 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये देखिए 4 आ जाएगा, और ये हमारा कितना है, 4 शून्य है, तो 4 पर आ जाएगा 2 3 4 शून्य, स्क्वायर को चढ़ाएंगे रूट में, तो ये 4 का हो जाएगा 2 और 4 शून्य का आ जाएगा 2 शून्य, ये हो जाएगा 100 प्लस बी। तो बी बराबर 200 में से 100 गया तो बचा 100, मतलब बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। तो एकदम अलग टाइप का, वैराइटीज टाइप का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ वैराइटीज क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है, ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम अपने में एकदम मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये क्वेश्चन सीपीयू का होता है तो कैलकुलेटिव होती है एंड अच्छी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि पी आर एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान हो गए। 1/10 होता है अपने आप में 10%। तो मानते हैं कि टोटल जो वोट है वो हमारा 100 है, तो उसमें से 10% बेकार हो गया, तो अब कितना बचा, 90%। अब इसे ही बांटना है 3 भागों में, एक हमारा P, एक हमारा R और एक हमारा S। आगे बोला कि R और S के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मत के आधे, तो कुल मत 100 है, तो R और S के पक्ष में कितना मत आएगा, तो इन दोनों का पक्ष में इसका आधा, मतलब स्पेशल इसके पास 50 मत आएगा दोनों के पास, और उन्हें बराबर मत मिलते हैं, मतलब 50 मिलते हैं और दोनों को बराबर मिलते हैं। इसका मतलब इससे मिलता होगा 25 और इससे मिलता होगा 25, तो 25 25 50, इसका मतलब इससे कितना मिलता होगा, 40, है ना। आगे बोला मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत, मशीन में गड़बड़ी होने के कारण एस का आधा मत और अमान्य मत के आधे अतिरिक्त रूप में आर के पक्ष में गिर जाते हैं। मशीन खराब होने के कारण एस का जो जितना वोट है उसका आधा वोट इसे चलाता है, तो इसके पास है 25%, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 12.5% इसे मिल जाता है। और इसके अलावा अतिरिक्त अमान्य मतों के आधा, तो अमान्य मत कितना है, तो भाई अमान्य वोटिंग है 10% है, मतलब 10 है, तो इसका आधा, इसका भी आधा, 1/2 आधा इसे और मिल जाता है। तो भाई आर को कितना वोट मिलता है, टोटल जोड़ लेते हैं, 0.5 5 5 10, दोबारा का दो हाथ में एक, 2 1 3 1 4, 42.5 सिर्फ आर को मिलता है। तो वही पूछा है कि आर के द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या परसेंट क्या है, तो 42%, 42.5% सिर्फ आर को मिलता है। और ये क्वेश्चन हमारा सीपीओ का है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। बोला ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत के मशीन द्वारा अमान्य मत में चिन्हित किया गया, मतलब हर 5 में से एक मत क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। आगे बोलता है शेष मत में ए 2500 मत के अंतर से डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का सही नतीजा है। तो चलिए ऐसे में मान लेते हैं भाई कि टोटल वोट हमारा कितना है, वही 100 मान लेते हैं। तो जिसमें से बोला है टोटल वोट हमारा 100 है, तो जिसमें से बोला है कि ए और बी द्वारा चुनाव में डाले गए, मतलब ए 25 मतों के अंतर से डाले गए मत का ये 10% अंतर से, मतलब या तो ये को 25 मतों से अंतर से जीता है या तो वो 10% के मतों से जीता है भाई।
ये हमारा क्या कहा गया है एकदम क्लियरली वे में। तो और आगे बोलता है कि और कुल मत का 10% का अंतर बी से चुनाव जीतता है, ठीक है ना। तो भाई इसका कितने परसेंट बेकार हो जाते हैं, तो 20% मत जो है इसका हमेशा बेकार हो जाता है। तो 20% इसका मत जो बेकार हो गया, तो बचा इसके पास कितना मत, 10%, 80%। तो कहने का मतलब कि अगर ए और बी इसी को बांटना है ए और बी में, तो अगर ए प्लस बी को टोटल देखा जाए तो इसे या तो मिलना 80% मत, पर उन दोनों का जो अगर अंतर देखा जाए ए माइनस बी देखा जाए तो वो कितने का अंतर है, 10 का। तो भाई ए का मान दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो 90 का था 45, मतलब ए को मिलता 45, तो बी को मिलेगा कितना, घटा के 2 से भागा देंगे तो मिलेगा 35, मतलब इसे मिलता है 45%, तो इसे मिलता है कितना, 35% मत। ये हमारा हो गया क्लियर। आगे बोला है कि यदि अमान मतों में से 90% मत बी के पक्ष में आ जाए। अब अमान मत है कितना, 20%। अब इसका 90% हमारा बी को मिल जाए तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, मतलब इसे 18% मत इसे मिल जाए भाई। तो भाई 8 5 13 का 3 हाथ में, 1 3 1 4 1 5, अब इसे मिल जाएगा बी को कितना, 53। पहले था 35, अब मिल गया 53। तो भाई कितना से चुनाव जीतेगा, तो 5 3 8, 8% से चुनाव जीत जाएगा कौन, बी जीत जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भाई। एंड आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये लगा होगा कि यहाँ पे 80 कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया है भाई कि हर पांचवा मत मशीन द्वारा अमान्य है, मतलब हर 5 वोट में 1 वोट बेकार हो जाता है। तो 1/20 होता है, 1/5 कितना होता है, 20%, मतलब हर 100% में 20% मत बेकार हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 20% बेकार कर दिया, तो वैलिड वोट कितना हो गया, 80%। तो ये इसका आंसर था और मज़ेदार क्वेश्चन था ये। 8 नंबर ये है और इसका छोटा सा भाग हमारा अगले पेज पे है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। बोला है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली डाले। तो चलिए मान लेते हैं कि ऐसे में टोटल जो वोट हमारे पास है वो है 100x, ठीक है, जिसमें से 12% लोगों ने मतलब नहीं डाला, 12x नहीं डाला, इसका मतलब डलाया गया वोट कितना, 88x। उसमें से 84 वोट वैलिड मतलब अनवैलिड है, तो उसे जब घटा देंगे तो ये कैसा बचेगा, ये बचेगा वैलिड वोट। अब इसे ही बांटना है, एक विनर और एक लूजर। तो एक हो गया राम जी और एक हो गया श्रवण, इन दोनों के बीच बांटना है। बोला विजेता राम जी को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% समर्थन प्राप्त हुआ। अब सभी का 54%, अब इसका 54% कितना आएगा, तो इसे 54x वोट मिला, तो भाई इसे कितना मिला होगा, तो हम 88x माइनस 84 में से 54 को घटा देंगे भाई, 54x को, तो बाकी इसको मिला। तो 8 में से 4 गया 4 और 8 में से 5 गया 3, तो 34x माइनस 84 वोट इसे मिला। और यही आगे हमको बताया है कि उसने अपने प्रतिद्वंदी सरवन से 1456 वोट अधिक मिले, इसे 1456 वोट अधिक मिला। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा वो निकाल लेते हैं भाई, कितना वोट अधिक मिला, तो 54 में से 34 गया तो ये बचा 20x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 84, और यही कितना दिखा रहा हमें, 1456, 1456। तो 20x कितना हो जाएगा, 84 प्लस है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया बचेगा 2 और 15 में से 8 गया बचेगा 7 और ये हो जाएगा 1372। तो हमें पूछा है भाई सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें, तो कुल संख्या तो अपने आप में 100x है, तो ये 20x का मान इतना है और हमें चाहिए 100x का, तो ये कितना गुना, 5 गुना, इसे भी कर देते हैं 5 गुना, 5 गुना 10 और 7 पचे 35, एक 36 के छो हाथ में 3 और 13 पचे 65, 66 67 68, मतलब 68 60 वोट मिलेंगे, 68 60 वोट ये टोटल वोट होंगे, टोटल वोट ऑल वोट। ये भी हमारा सीपीओ का क्वेश्चन है 2024 का।
तो ये भी मजेदार क्वेश्चन है। देन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोला कि एक परीक्षा में दो पेपर ए और बी थे और दोनों पेपर में प्रत्येक में अधिकतम अंक 10। हालांकि पेपर ए और बी का निर्धारित भारांक मतलब अंक 2.1 में। तो दो पेपर है भाई, ए और बी। अगर इसका हम देखा जाए तो अगर इसे मैक्सिमम 10 अंक मिलते हैं, मैक्सिमम 10 अंक का, और इसका रेशियो 1:2 है। अगर बी का रेशियो 1 है और एक दिखा रहा है 10 को, तो बी को ए को कितना मिलना चाहिए, इसका 2 रेशियो है, इसका मतलब इसे 20 मिलना चाहिए। और आगे बोला है कि रिद्धि ने पेपर बी में 10 में से 8 अंक मिले। अब इसे 10 में से मिला है 8 अंक। तो बताइए टोटल परीक्षा में 70% अंक लाना है। तो 70% अंक लाने के लिए ए में 10 में से कितना अंक मिलेगा। तो देखिए अगर टोटल अंक देखा जाए तो कितना हो गया 30 अंक, और इसका लाना 70%, मतलब सत्य कितना लाना 21 अंक लाना, जिसमें से 8 अंक तो हमने यहाँ पर हासिल कर लिया। तो अब हमें कितना लाना है, तो 13 अंक और लाना है। 13 अंक और लाना है किसमें, पेपर ए में 13 अंक लाना है। तो ये 13 कितने हैं, 20 अंक में 13 है। हमें पूछा है 10 में से, तो 20 में जब 13 है तो इसका मतलब 10 में इसका क्या होगा, आधा होगा, 6.5 अंक लाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम इसे मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं, एक हमारा ए है एक हमारा बी है, ऑल ओवर इसे 70% अंक लाना है, जिसमें 10 में से 8 लाया बी में, तो 10 में से 8 कितना हो गया 80% लाया है, और ये है 2:1 में। तो 80 में से 70 गया बचा 10, और ये कितना है 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना करेंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पर आएगा 65, 65 में 70 जाएगा तभी तो 5 आएगा, मतलब बी को लाना पड़ेगा 65। तो 80 हो गया 8 अंक, तो 65 हो जाएगा 6.5 अंक। तो इसे हम दोनों तरीका से भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप उससे करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, और इसे सीजीएल टायर 2 में लाद दिया गया है। बट ये क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बस इसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 64%। अब हमें पहले वैध मत निकालना है और उस वैध मत का 64% निकालना है। तो मान लेते हैं कि टोटल वोट x है, जिसमें से 64% मतदाताओं ने मत डाला, 64% मत डाला, उनमें से 4% अवैध घोषित हो गया। इसका मतलब 96% क्या है, सही वोट है। और इस वैलिड वोट का ही 64% वोट दिखा रहा है कितना, 12,288। अब इसे काट करेंगे 8 से, 8 ही 8 64, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 पचे 40 बचेगा 2, 8 तिया 24 बचेगा 4, 8 छक 48, ये कट जाएगा भाई। तो 15 36, मतलब इसे अगर हम काट छाट करते हैं तो x का जो वैल्यू आएगा वो 31,250 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बस इसमें कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 बोला है कि आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% करता है बच्चों की शिक्षा पर, 19% मनोरंजन पर खर्च करता है, और से 26,600 बैंक में बचाता है। तो अगर हमारे पास टोटल धन 100% है और खर्च करता कितना 25%, 26%, 23% और 19%, इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 93%। तो 100 में से 93 चला जाएगा तो बचेगा 60%, और यही बचता है कितना 26,600। तो ये कितना पेमेंट में कटेगा, 7 21 बचेगा 5, 7 8 56 डबल 0। तो 1% दिखा रहा है 3800। तो हमसे पूछा भोजन और मनोरंजन पर, तो देखिए 26% करता है भोजन पर प्लस 19% मनोरंजन पर, तो टोटल कितना हो गया 9 6 15 का 5 2 1 3 1 4। हमें 45% का मान निकालना है भाई। तो एक दिखा रहा 3800, तो 45% 3800 से गुना करेंगे तो 1,71,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे आप। चलिए
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला है कि दालों का मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। तो अगर हम बात कर लें एक सीपी और एक बात कर लें एसपी, अगर सीपी 100 है तो इसका क्रय मूल्य 12% कम है, तो 12% घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 88 रुपया। बोला है कि एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। अब क्या करता है, ये 25% का लाभ कमाकर ये न्यू सीपी जनरेट करता है। ऐसे तो एक्चुअली उसे 88 का वस्तु 100 में बेचना चाहिए और इसे 12% का लाभ कमाना चाहिए, परंतु ये खराब मशीन के कारण इसमें 25% का प्रॉफिट होता है। तो 88 का 25%, 25% होता है 1/4, तो 4 से 5 हो गया, ये हो गया 22, 22 बचे, दो से 110, मतलब न्यू एसपी हो गया 110। तो वही पूछा है कि कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखती है, तो होना चाहिए 100, दिख रहा है 110, तो कितना अधिक दिख रहा है 10% अधिक दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। सीपीओ का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 13। 13 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बोला स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है और शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया, जबकि 12,800 किराए पर, 32,000 शिक्षा पर और 7200 खरीदारी पर खर्च किया। और खरीदारी पर खर्च की गई कुल राशि कुल खर्च की 11.25% है। मतलब कुल खर्च का 11.25% दिखा रहा है कितना 7200। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1%, तो 1% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 640। तो हमसे पूछा है भोजन पर कितना धन खर्च कर लिया, तो आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, तो हमें निकालना है 15%। तो 15 से गुना करेंगे 0, 15 चक 60 के 0 हाथ में छो, 15 चक 90 छो 96। इसका मतलब भोजन पे कितना खर्च करेगा 9600 रुपया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। एंड यहाँ से अब अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है उसे देखेंगे। बोला है कि एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है, फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है और इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में कितना कमी रहा। तो एक तो हमारा हो जाएगा ओल्ड और एक हो जाएगा न्यू। पहले 16% की वृद्धि, 16% होता है 4/25, मतलब अगर 25 था तो अब हो गया 29। फिर बोला 20% की वृद्धि, 20% 1/5, अगर 5 था तो हो गया 6। और फिर बोला है कि 40% की कमी, 40% होता 2/5, अगर 5 था तो 2 की कमी होकर हो गया 3। तो ओल्ड हो गया 25, 25 गुना 25 हो गया 625, और 29 29 गुने छोटी 18, 29 गुने अगर 18 करते हैं तो ये गुना करके आ जाएगा 552। तो भाई कितना का डिफरेंट हुआ, कितना का कमी हुआ, तो ये कमी हो गया 103 का। घटाएंगे 103, तो भाई 103 का कमी हो गया 625 पे, तो 100 पे कितना, तो 25 चका और 25 25, तो हो गया 412। तो ये हो जाएगा 412/25, तो ये काटेंगे 25, तो 25 एकम 25, मतलब ये हो जाएगा 25, 4 चक 16, 16 सही 12/25%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक ही है और ये CHSL का क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। बोला कि एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की जाती है, फिर 3% की कमी की जाती है ताकि 26 19 प्राप्त किए जा सके, तो उस संख्या का 5% क्या होगा। तो मानते हैं कि कोई संख्या x है, पहले 8% की वृद्धि की जाती है, 8% होता है 2/25, मतलब अगर वो संख्या 25 थी तो वृद्धि करके 27 कर दी गई। फिर 3% की कमी, अगर कोई संख्या 100 थी तो 3 की कमी करके 97 कर दी गई, और ये संख्या प्राप्त होता है 26 19। तो भाई 3 से 9 से काटते हैं, 9 तिया 18 और 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, तो बचा 6 दू 8, 9 नमा 81 और 9 एकम 1, तो ये काटते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और ये बचेगा 2, 7 21। अब ये 97 से 97 कट गया, तो x का मान हो गया कितना 2500। अब उसका बोला 5%, तो इस संख्या का 5% निकालेंगे
तो 25 पचे 25 से 125 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। और काफ़ी मस्त क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। और ये क्या बोला है कि ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है यदि ए की मासिक आय 25% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक व्यय में क्या अंतर है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं। आपको पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम जो होता है पूरे खर्च और पूरे सेविंग के योगफल के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि अगर इनकम इसका 100 है तो ये 68% खर्च करता है, ये 68% खर्च करता है, तो सेविंग करता होगा कितना, 32। बोला इसका मासिक आय में 25% की वृद्धि हो गई, तो अब इसका नया आय हो गया 125। और आगे बोला इसकी बचत में 15% की वृद्धि। अब 15%, तो 15% होता है 20, 23/20, मतलब 3/20 होता है, तो 3 की वृद्धि। अब ये 32 है, 3 की वृद्धि, तो 23 बटा कितना हो जाएगा 20, ये कटेगा 10, ये कटेगा 16, तो 16 गुना 23 करेंगे तो 16 48 का 8, ठीक है ना, 16 48 का 8 हाथ में साथ, और 16 32, 32 और 4 36, और ये 10, ये 10 है तो पॉइंट लगा देंगे। मतलब अगर इसका पहले सेविंग 32 था तो अब 36.8 हो गया। तो भाई खर्च कितना होगा, तो 125 में से 36.8 को घटाएंगे तो ये बचेगा 88.2। तो कितना वृद्धि हो गया भाई, 20.2 का वृद्धि हो गया। अब ये हमें पूछा परसेंटेज में, तो 20.2 का वृद्धि हुआ 68 पे, तो 100 पे कितना, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब यह कटेगा 17 चक 68 4 मर्त में, और इसे काटेंगे 4 मर्त में तो ये कटेगा 5, और ये 4 मर्त में कटेगा भाई, मतलब 4 पचे 20 और 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 505 अपॉन 17। तो 17 से भागा देंगे तो ये कटेगा 29 मत में 29 सही 12/17%, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी है। और काफ़ी ये मज़ेदार क्वेश्चन रहा भाई। अब इसके साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। चलिए, 17 बोला कि हर्ष का व्यय अपनी आय का 45% है यदि उसकी व्यय अगले माह 15% की वृद्धि हो जाती है। तो आपको पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम 100 है तो ये 15% 45% खर्च करता है, तो सेविंग इसका कितना होगा 55%। बोला अगले माह 15% की वृद्धि होती है आय में, तो आय में अगर हम 15% की वृद्धि करते हैं तो ये हो जाएगा 115। जबकि बोला है बचत की राशि समान रहती है, मतलब पहले भी अगर 55 खर्च हो रहा तो आज भी 55, तो ये घटाएंगे 5 में से 5 गया 0 और 11 में से 5 गया तो 60। तो ये एक्सपेंडिचर में कितना का वृद्धि होगा 15 का, तो 15 का वृद्धि कितने पर 45 पे, तो 100 पे कितना 15 45, और 100/3 होता है 33 सही 33%। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, बोला है कि एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी की जाती है। अब नवीनतम मूल्य 1 रुपया है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था। तो लेट्स मान लेते हैं इसका वास्तविक मूल्य था x। तो पहले 8% की वृद्धि की, तो 100 पे 8% की वृद्धि की, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। पुनः पुनः क्या किया, 8% की अब कमी कर दी, तो 100 था अब आर की कमी कर दिया, परसेंट हटाएंगे नीचे 6, और ये बन गया 1 रुपया के बराबर। ठीक है, तो यही हमारा x का मान निकालना। तो 100 गुने 100 इधर जाएंगे तो बन जाएंगे 10,000, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। x का मान ये निकल के आ जाएगा, जो कि CGL 2023 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एकदम मजेदार क्वेश्चन। बोला आदित्य 11,000 रुपया में 300 आम खरीदता है, इनमें से कुछ आम सड़ जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आम को 5 रुपया प्रति दर से बेचता है और 150 रुपया लाभ कमाता है। मतलब अभी भी 1100 में खरीदा है, 150 का लाभ कमाया, तो 1250 का बिका होगा। तो मान लेते हैं कि आम की संख्या x है,
एक्स नहीं भाई, आम की संख्या यहाँ पर 300 दी गई है। तो मान लेते हैं कि एक्स आम सड़ गया। जब एक्स आम सड़ गया तो अब इसके पास कितना आम बचा होगा, 300 माइनस एक्स। और प्रत्येक को 5 रुपये के हिसाब से बेचता है तो उसे 150 रुपया एक्स्ट्रा लाभ होता है। तो 1100 तो पहले था, 150 का एक्स्ट्रा लाभ हो गया, मतलब अब ये 1250 में बिका। 5 से काटेंगे 25 पचे 250, तो भाई एक्स का मान 300 में से 250 घटाएंगे तो 50 आएगा। तो एक्स का मान 50 मतलब कितने आम फेंके थे, सड़े हुए 50 आम। तो हमें पूछा आमों का, फेंके गए आमों का प्रतिशत। तो 50 आम टोटल कितना, 300 आमों में, तो 100 में कितना, ये कटेगा 50 को 3 से भागा देंगे तो 48 2, तो 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 20 और उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा और है 19, और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। तो मान लेते हैं कि टोटल वोटर है, जो टोटल वोट है वो है 100x, उसमें से 15% ने अपना वोट नहीं डाला। इसका मतलब डाला होगा कितना, 85x, उसमें से 100 वोट बेकार हो गए। तो ये जो वोट बचा है वो वैलिड वोट बचा है भाई। आगे बोला मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया और श्याम और राम दो ही प्रत्याशी थे। यहाँ पर दो ही प्रत्याशी हैं, एक राम है और एक श्याम है। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं में से 69% मिला। अब इस टोटल सूची का 69, तो 69 हो जाएगा, मतलब 69 इससे मिला, तो इससे कितना मिला होगा, तो 85x माइनस 100 में से हम 69 को घटा देंगे तो ये बचेगा, 15 में से 9 गया तो बचेगा 6 और 7 में से 6 गया 1, तो 16x। ये बचा कितना हमारा, 16x माइनस 100, और यही होता है कि प्राप्त हुए और उसे श्याम से 6300 मत से अधिक मिला। तो भाई इन दोनों का डिफरेंट कितना अधिक है देख लेते हैं। तो 69 में 16 गया तो 9 में से 6 गया 3 और 6 में से गया तो 5, 53x और माइनस माइनस प्लस 100, यही दिखा रहा है कितना 630। अब 100 को घटाएंगे तो 53x का मान हो जाएगा इतना, तो x का मान आ जाएगा हमारा 10। तो हमें पूछा मतदाता सूची की संख्या कितना है, तो 100x है, तो 100 गुना कर देंगे 100x से, तो ये आ जाएगा 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और ये था MTS मैट्रिकुलेशन लेवल, MTS लेवल का क्वेश्चन था, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, और ये आज का वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा CHSL का क्वेश्चन है। बोला कि यदि चावल के मूल्य में 25% की कमी की वृद्धि की जाती है और चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल का खर्च होने वाला मात्र 40% कम हो जाए। तो आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है वो प्राइस गुने कंजप्शन, खपत के गुणनफल के बराबर होता है। चावल का मूल्य 25% कम गया, 25% होता है 1/4, 4 से कम कर होके कितना हो गया भाई, वृद्धि कर गया, मैं गलत क्यों लिख दे रहा हूँ, 4 से वृद्धि करके 5 हो गया। और इसकी चावल के खपत में कितनी % की कमी की जाना चाहिए कि चावल के होने वाले खर्च मात्र 40% कम हो जाए। कहने का मतलब अगर पहले खर्च तो था तो अब 40% की कमी हो गई, मतलब अब खर्च हो गया 60 रुपया। तो कितना गुना करेंगे 100 आ जाए, तो 25 से गुना करेंगे तो 25 जगह 100 आ गया। अब यहाँ कितना से गुना करेंगे कि 60 आ जाए, तो 12×5 = 60। इसका मतलब पहले 25 किलो आता था, अब 12 किलो आ गया। कितना का कमी हो गया, 13 का कमी। 13 का कमी कितने पर, 25 पे, तो 100 पे कितना, 25 जगह 100, तो 13 चक 52% का कमी आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी चैनल पे पहली बार है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।